तो स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल। मैंने कहा था प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे लेंगे, तो उसी का पार्ट नंबर 13, लेसन नंबर 13। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फाइंड द एक्स, एक्स की वैल्यू बनाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक स्टार बना हुआ और फाइंड करना है आपको, एक्स की वैल्यू से निकाल के बताना है। तो कैसे करेंगे विद इन टाइम इस चीज़ को, तो आपको यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो क्या है कि दो इंटीरियर एंगल का सम, दो इंटीरियर एंगल का सम एक आउटर एंगल के बराबर होता है। मतलब कि ए और बी a प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो कि आप इसे यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये छोटू सा ट्रायंगल आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे ये जो इंटीरियर एंगल, ये आउटर एंगल बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, इनके सम के बराबर, मतलब 2x डिग्री। और आप ध्यान से देख पा रहे हो कि ये छोटू ट्रायंगल, ये छोटू ट्रायंगल, इसका भी एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा, और ये x है, ये x है, तो ये क्या बन जाएगा 2x। और एक ट्रायंगल का सम क्या बनता है 180 डिग्री के इक्वल बनता है। मतलब कि 2x 4 और ये 5x, 5x की वैल्यू अगर आपके पास क्या होना चाहिए 180 डिग्री, 5x की वैल्यू क्या है 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आप बताओ 36 डिग्री। जितनी जल्दी आप डिवाइड करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब ये क्या आपका आ गया 36 डिग्री के इक्वल आ गया। तो इतना ही टाइम लगता है किसी भी लाइन्स एंड एंगल के क्वेश्चन को करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ना वेस्ट करते हुए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ AC पैरेलल BD और दिया BF इक्वल टू AF। फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिग्री। x डिग्री का एंगल बताना है और बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करा जाएगा, तो सबसे पहले क्लू क्या दिया हुआ है कि AC पैरेलल BD। AC अगर पैरेलल BD के है तो AC आपका ये है और BD आपका क्या है, ये है। AC है ये और BD है, और ये दोनों BC बराबर AF। तो आप देखो AF यहाँ पे है और AF यहाँ पे है, BC कहाँ पे आपका BF यहाँ पे। ये दोनों साइड इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं इसका मतलब क्या है कि इनके सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब इनका एंगल अगर ये मैं थीटा मान लूँ तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि अगर ये दोनों एंगल पैरेलल हैं तो ये एंगल, ये जो 65 डिग्री है, ये दोनों एंगल के क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब संगत कोण, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 25 प्लस थीटा की वैल्यू कितना है 65 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 40 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। 40 डिग्री के इक्वल, मतलब ये आपका 40 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम क्या बनना चाहिए 65 डिग्री के इक्वल बनना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये 40 है तो ये छोटू ट्रायंगल भी 40 होगा। अगर ये दोनों 40 हैं तो ये आप देख पा रहे हो एक ट्रायंगल में मैंने बताया था, ये कंसेप्ट आपको बार बार यूज हो रहा है कि अगर A है और ये एंगल B है तो इन दोनों एंगल का आउटर एंगल इन दोनों के सम के क्या होता है, बराबर हो जाता है। मतलब A प्लस B के, मतलब 40 ये क्या 80 डिग्री। तो आपका आंसर क्या है 80 डिग्री। विद इन टाइम आप इसको कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखोगे, ये दिया A और ये दिया है B। गिवन में दिया हुआ है कि A माइनस B की वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। A एंड B की वैल्यू से निकालना है। दोनों की वैल्यूज़ कैसे, हम इंडिविजुअली वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि इन दोनों का सम क्या बनता है 180 डिग्री बनता है। तो 1A प्लस B इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 180 डिग्री, और A माइनस B यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना 30 डिग्री। इन दोनों को क्या कर दूँ आपस में ऐड कर दूँ तो माइनस से माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका 2A इक्वल टू ये बन जाएगा 210
तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 डिग्री। ए की वैल्यू अगर आपकी आ गई, बी की वैल्यू बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ये 105 डिग्री है तो ये 75 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका 105 और ये 75, दैट्स आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कैसे आप इसको विद इन टाइम कर सकते हो वो सारी चीज़ें इसमें मैटर करती थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसके बारे में जानेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से ये दिया हुआ है 40 डिग्री और ये दिया हुआ है x डिग्री आपका 35 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू पैरेलल आर एस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको चाहिए। तो कैसे हम इसको करेंगे विद इन टाइम, तो आप ध्यान से देखना है इस बात को कि ये सबसे पहले क्लू क्या दिया है कि पी क्यू पैरेलल आर एस है। अगर पी क्यू पैरेलल आर एस है तो ये पैरेलल मैंने इंक्लूड कर दिया। अगर ये पैरेलल है तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे ये कांटा दूरी, ये कांटा दूरी आप ध्यान से समझ पा रहे होगे, ये जेड बना रहा है। अगर ये 40 है तो ये छोटू एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री है। 40 और 35 ये आपका 75 डिग्री बन जाता है। 40 और 35 कितना 75 डिग्री, तो ये छोटू एंगल क्या बनाएगा 105 डिग्री। दैट्स आंसर। 100 क्या हो जाएगा आपका 5 डिग्री। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आपकी 35 प्लस 40 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम क्या बनता है 180 डिग्री के इक्वल बनता है। तो x की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो। 180 डिग्री माइनस में आपको कितना करना 4 3 7 मतलब 75 डिग्री। तो x की वैल्यू आप देख पा रहे होगे कि ये 105 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो आप भी विद इन फिगर में ही सारी चीज़ें, कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट रहेगा उतनी जल्दी आप इसको कर पाओगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे ये बात ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक एंगल दिया हुआ है, ये दिया 110 डिग्री आपका, ये y दिया हुआ है, ये दिया z और ये दिया 60 डिग्री और ये x डिग्री दिया। पी क्यू पैरेलल बी सी पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे विद इन टाइम आप देखो ध्यान से। तो यहाँ पे क्या क्या क्लू क्या दिया कि पी क्यू पैरेलल क्या है बी सी के। तो आप देखो ये पैरेलल लाइन है आपस में, अगर ये पैरेलल हैं तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे यहाँ पे आप एक ये कांटा दूरी आप देख पा रहे होगे, ये सांप बना हुआ देख रहे हो। तो इस सांप में आप देखो ये एंगल अगर थीटा है तो जेड बनता हुआ दिख रहा है, ये जेड दिखता है। तो ये कंसेप्ट हमने बताया था, अगर जेड दिख रहा है कहीं तो अगर जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये होगा। दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 60 डिग्री है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। और आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि ये छोटू ट्रायंगल पूरा क्या बना रहा है लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर एंगल जो बनता है 180 डिग्री बनता है, मतलब ये 110 है तो ये क्या हो जाएगा छोटू एंगल 70 डिग्री। और एक ट्रायंगल में आ गए और इस ट्रायंगल का सम क्या बनता है 180 डिग्री के बराबर बनता है। तो 7 6 13 130, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। और ये आपको y की वैल्यू से निकालनी, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50 डिग्री के इक्वल हो गया। आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे z की वैल्यू भी निकालना बहुत आसान है। आप देखो तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अब इस बात को समझना, क्योंकि यहाँ पे क्या एक z बन रहा है, ये z बन रहा है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये छोटू एंगल भी 70। और आप ध्यान से देखो तो 6 5 11 और 11 7 180, मतलब क्या बन जाएगा 180 डिग्री के इक्वल बन जाएगा। दैट्स आंसर आपका क्या आ जाएगा y की वैल्यू। तो आप सभी की वैल्यू x एंड y, x की वैल्यू 60 डिग्री, y की वैल्यू 50 डिग्री और z की वैल्यू क्या है 70 डिग्री की क्या होगा इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उस बात को समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है,
एक इजी सा क्वेश्चन है कि वर्बली क्वेश्चन आपको करना है। 4z 3z और 2z दिया हुआ है, z का मान बताना है। फाइंड द z, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइंड द z की वैल्यूज निकालना है। तो आप वर्बली इस बात को सॉल्व कर सकते हो। ये क्या लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब इन सभी का सम क्या बनेगा, 180 डिग्री के इक्वल बनेगा। मतलब 4 3 7 2 9 9 z की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। तो आप देखो z की वैल्यू क्या बन जाएगी 20 डिग्री के इक्वल। तो आप इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हो, मतलब 20 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये वर्बली क्वेश्चन है, मतलब कि छोटा बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो अगर कंसेप्ट आपको क्लियरिटी के साथ पता है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये है तो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन डाल दिया गया यहाँ पे। ये दिया हुआ 60 डिग्री, ये x डिग्री, ये y है आपका और ये 20 डिग्री है आपका। और x y पैरेलल, ये x है y है PQ, x y पैरेलल PQ दिया हुआ है आपको गिवन में। फाइंड द x एंड y वे, x एंड y की वैल्यूज आपको निकालनी है। फाइंड करना है x एंड y की वैल्यूज आपको निकाल के बताना है। तो आप इसको वर्बली का सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखना है, इस बात को समझना है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया हुआ है 35 डिग्री। तो आप ध्यान से समझो इस बात को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये जो पैरेलल लाइन है, तो सबसे पहले इनको हम पैरेललाइजेशन कर लेते हैं कि ये क्या है, समांतर रेखा है। अगर समांतर रेखा है तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक लीनियर पेयर इक्वेशन बन रहा है। मतलब ये क्या बनता है 180 डिग्री के इक्वल बनता है। तो आप 6 3 9 मतलब ये दोनों का सम 95 है। तो ये जो छोटू एंगल बना है उनका सम कितना, इनका कितना बनना चाहिए 85। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सम क्या बनता है 180 डिग्री के इक्वल बनता है। तो आप देख पा रहे हो कि 8 8 3 11 पर 12 12 6 18 मतलब 180 डिग्री के इक्वल। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो कि अगर ये 85 डिग्री है और ये छोटू ट्रायंगल 20 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल का जो सम बनता है वो 180 डिग्री के इक्वल बनता है। मतलब 85 और 20 ये कितना बन जाएगा 105। तो ये x की वैल्यू कितना डिग्री बन जाएगी 75 डिग्री बन जाएगी आपकी। वर्बली आप x की वैल्यू क्या निकाल सकते हो 75 डिग्री। अब हमें निकालना क्या y की वैल्यू निकालना। तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि ये लाइनें पैरेलल हैं। तो ये जो ट्रायंगल ये जो क्रिएट हो रहा है ये वाला और ये दोनों का, इन दोनों का सम क्या बनेगा 180 डिग्री के इक्वल बनेगा। तो आप देख पा रहे होगे इन दोनों का सम क्या बनना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल बनना चाहिए। तो मतलब कि y + 20 + 85 + 35 = 180 डिग्री। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो कि y की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या बन जाएगा आपका 8 3 11 मतलब 12 140 = 180 डिग्री। तो आप y की वैल्यू क्या निकाल सकते हो 40 डिग्री। दैट्स आंसर आपका। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटू ट्रायंगल भी क्या बन जाएगा 40 डिग्री बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, आपका यहाँ से ये आपका बन गया x की वैल्यू आ गई 75 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो आप विद इन टाइम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कहने का मतलब है। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन थे जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए, 7-8 क्वेश्चन लिए। इसी प्रकार से हम कराते रहेंगे। मैंने बोला था कि आपको बहुत सारा ढेर सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। लाइन सेट एंगल के लगभग 200-250-300 क्वेश्चन कराएंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे CGL का हो या CPU का, हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो इसी प्रकार हम कराते रहेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और क्या करना है, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाना है। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कब वीडियो अपलोड हो रही है। वैसे 6 बजे शाम के टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।